नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो हम सबके जहन में बसा हुआ है, राजस्थान। पर क्या आप जानते हैं कि ये नाम हमेशा से ऐसा नहीं था? चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? किले, महल, शूरवीरों की सदियों पुरानी गाथाएं। तो लगता है कि ये नाम भी उतना ही पुराना होगा, है ना? शायद उतना नहीं जितना हम सोचते हैं। और यही बात इस कहानी को और भी मजेदार बना देती है। असल में ये नाम उतना भी प्राचीन नहीं है। चलिए पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक और नाम से, राजपूताना। और हम देखेंगे कि राजपूताना से राजस्थान तक का ये सफर आखिर तय कैसे हुआ। ये तारीख बहुत जरूरी है, 1949, क्योंकि इससे पहले इस पूरे भूभाग का कोई एक आधिकारिक नाम राजस्थान था ही नहीं। तो ये सफर तय कैसे हुआ? देखिए, बात शुरू हुई सन 1800 में, जब जॉर्ज थॉमस ने पहली बार इस इलाके के लिए राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया। फिर करीब करीब 29 साल बाद 1829 में कर्नल जेम्स टॉड की एक किताब आई, जिसमें रायथान या राजस्थान नाम यूज हुआ। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 30 मार्च 1949, जब सारी रियासतें एक हुई और सब ने मिलकर इस जमीन को इसका ऑफिशियल नाम दिया, राजस्थान। और ये सारी बातें हवा हवाई नहीं है, ये हमें सीधे ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलती हैं। ये उसी सोर्स का हिस्सा है जो इस नामकरण की पूरी कहानी को रिकॉर्ड करता है और ये दिखाता है कि इतिहास को कैसे सहेज कर रखा जाता है। ठीक है, तो अगर राजस्थान नाम इतना नया है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इससे पहले इस विशाल जमीन को क्या कहते थे। और इसका जवाब किसी एक नाम में नहीं बल्कि कई नामों में छिपा है। तो फिर सवाल वही है, राजस्थान बनने से पहले इस धरती के क्या-क्या नाम थे? चलिए इतिहास की इन गहरी परतों को थोड़ा और खंगालते हैं। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि पुराने जमाने में नाम रखे कैसे जाते थे। आमतौर पर दो ही मुख्य वजह होती थीं, या तो उस इलाके में रहने वाली किसी खास जनजाति या जाति के नाम पर, या फिर उस जगह की भौगोलिक बनावट कैसी है, मतलब पहाड़ है, नदी है, पठार है, उसके आधार पर। जैसे अगर हम जनजातियों के नाम पर देखें तो बीकानेर और जोधपुर का जो इलाका है उसे कहते थे जंगल देश। इसी तरह जयपुर और अलवर के आसपास का एरिया मत्स्य कहलाता था। अरे वही जिसका जिक्र महाभारत में भी आता है। और भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला जो क्षेत्र है वो प्राचीन शूरसेन राज्य का हिस्सा था। अब आते हैं भौगोलिक नामों पर। प्रतापगढ़ में माही नदी के पास की जमीन कहलाई कांठल। भैंसरोरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो पठारी इलाका है उसे ऊपरमाल कहा गया। उदयपुर की चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं उन्होंने उसे नाम दिया गिरवा। और इसी तरह डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ और कोटा बूंदी का इलाका हाड़ौती के नाम से जाना गया। तो हमने जगह के अलग अलग नामों को तो समझ लिया। अब जरा समय के पैमाने को समझते हैं। देखिए, इतिहासकार जो हैं वो अतीत को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसे 3 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। पहला है प्राक युग, या जिसे हम प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। ये वो जमाना है जब इंसान को लिखना पढ़ना आता ही नहीं था। तो जाहिर है इस दौर का कोई भी लिखित सबूत हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ जमीन से निकली चीजें हैं। फिर आता है आद्य युग यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज। अब ये बड़ा दिलचस्प है। इस दौर में हमें लिखी हुई चीजें तो मिली हैं, जैसे कि हड़प्पा की मोहरें, पर मुश्किल ये है कि हम आज तक उस लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। ये दौर करीब 600 ईसा पूर्व तक चला। और आखिर में है ऐतिहासिक युग यानी हिस्टोरिक एज। इसकी शुरुआत होती है लगभग 600 ईसा पूर्व से, जब से हमें ऐसे लिखित रिकॉर्ड मिलने लगे जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये युग तब से लेकर आज तक चल रहा है। तो एक बार फिर से इन तीनों को देखें। प्राक युग कोई लिखावट नहीं, आद्य युग लिखावट है पर पढ़ी नहीं जा सकी, और ऐतिहासिक युग जहां से हमें पढ़े जा सकने वाले साफ सुथरे रिकॉर्ड्स मिलते हैं। इतिहास का ये बंटवारा हमें अतीत की घटनाओं को सही क्रम में रखने में मदद करता है। अच्छा, तो हमने नामों की कहानी सुनी, समय के बंटवारे को समझा, पर सवाल ये है कि इन सब बातों का मतलब क्या है? ये जानना जरूरी क्यों है? इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि एक नया आधुनिक नाम जैसे कि राजस्थान
अपने अंदर सदियों पुरानी एक बहुत ही जटिल और कई परतों वाली पहचान को समेटे हुए है। ये हमें बताता है कि किसी भी जगह की कहानी सिर्फ उसके मौजूदा नाम से कहीं ज्यादा गहरी होती है। और यही बात इस पूरे विचार का सार है। किसी जगह को सच में समझना है तो उसके आज के नाम से आगे देखना होगा और उसके नीचे दबी इतिहास और भूगोल की परतों को टटोलना होगा। तो अगली बार जब किसी शहर या राज्य का नाम सुने तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि ये नाम और इतिहास को देखने का हमारा नजरिया उस जगह के बारे में हमारी पूरी सोच को कैसे बनाता है या कैसे बदल सकता है।